प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता के पति राम नहीं बल्कि कोई और था? दर्शकों, आपको ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है। हमें भी पहले ये सुनकर बड़ा अजीब लगा था, लेकिन पूरी वीडियो देखा तो ये बात हमें समझ में आई कि सच्चाई कुछ और है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कर लाइक का बटन दबाना ना भूलें और ऐसी ही गहनपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हमने बचपन से सुना, पढ़ा और जिया है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी तरफ अहंकारी लंकेश रावण। कहानी सीधी है, एक ने धर्म का मार्ग चुना, दूसरे ने अधर्म का। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी की एक ऐसी परत भी है जिसके बारे में समाज में बात नहीं की जाती? क्या होगा अगर वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया की अन्य 300 रामायणों में एक ऐसा सच छिपा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे दावे की पड़ताल करेंगे जो सुनने में नामुमकिन लगता है कि क्या सीता के असली रक्षक या उनके जीवन का गहरा आधार राम नहीं बल्कि रावण था, और क्या सीता वास्तव में रावण की ही पुत्री थी? आज का ये वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन पौराणिक कथाओं को टटोलने के लिए है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गईं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी रामायण की समझ पूरी तरह बदलने वाली है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि सीता राजा जनक को भूमि से मिली थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि वो भूमि के नीचे आई कैसे? अद्भुत रामायण और जैन रामायण में यानी पौंचर्यु में एक ऐसी कहानी मिलती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये कन्या रावण के सर्वनाश का कारण बनेगी। अपने अहंकार और लंका को बचाने के लिए रावण ने उस नवजात बच्ची को एक कलश में रखकर मिथिला की भूमि में दफना दिया था। अब सोचिए, अगर सीता रावण की पुत्री थी तो क्या रावण द्वारा उनका अपहरण वास्तव में एक वासनापूर्ण कृत्य था, या फिर एक पिता का अपनी बेटी को वापस पाने का एक विकृत तरीका? कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि रावण ने कभी सीता को छुआ तक नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी अपनी संतान है। आइए अब बात करते हैं उस सबसे विवादास्पद दावे की जो सोशल मीडिया और कुछ वैकल्पिक इतिहास के गलियारों में घूमता है। क्या सीता के पति के रूप में रावण की कोई भूमिका थी? यहाँ हमें ये समझना होगा कि प्राचीन ग्रंथों में पति शब्द का अर्थ केवल विवाह नहीं बल्कि स्वामी या रक्षक भी होता है। कई दक्षिण पूर्वी देशों की रामायण, जैसे थाईलैंड की रामकीयन या मलय रामायण में रावण और सीता के बीच का रिश्ता कहीं ज्यादा गहरा और जटिल दिखाया गया है। वहाँ एक थ्योरी ये दी जाती है कि रावण को पता था कि राम विष्णु के अवतार हैं और सीता लक्ष्मी की। रावण अपने आप को भगवान के हाथों मुक्ति दिलाना चाहता था। उसने सीता का अपहरण इसीलिए नहीं किया कि वो उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि वो राम को युद्ध के लिए ललकार सके और स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सके। इस दृष्टिकोण से सीता की पूरी यात्रा का सूत्रधार राम नहीं बल्कि रावण था। इस कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ कहानियों में जिक्र है कि रावण ने सीता को अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं बल्कि मंदोदरी की जगह देने के लिए अगवा किया था। लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक पहेली है। क्या रावण वास्तव में इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी ये नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है? रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, वो भविष्य देख सकता था, फिर भी उसने सीता को चुराया। क्यों? कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि रावण और सीता के बीच पिछले जन्मों का एक ऐसा बंधन था जिसे पूरा करने के लिए ये सारा स्वांग रचा गया। यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक ग्रंथों में सीता को शक्ति और रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त माना गया है, जिसने उन्हें मुक्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अगर हम इस थ्योरी को मान लें कि सीता रावण की पुत्री थी या उनके बीच कोई पुराना संबंध था, तो राम रावण युद्ध के मायने बदल जाते हैं। तब ये युद्ध केवल एक पत्नी को छुड़ाने का नहीं बल्कि एक ऐसे पिता से अधिकार छीनने का बन जाता है जो अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन भारतीय मुख्य धारा की संस्कृति में वाल्मीकि रामायण को ही सर्वोपरि माना जाता है। वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है कि सीता केवल राम की पत्नी थी और रावण उनका शत्रु। तो फिर ये वैकल्पिक कहानियां कहां से आईं? क्या ये केवल कल्पना मात्र है या फिर इतिहास के वो हिस्से जो विजेता द्वारा मिटा दिए गए? सत्य क्या है? शायद वो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, या फिर वो जो सदियों से कहानियों के रूप में हमारे कानों तक पहुंचता है। सीता के पति राम ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास, धर्म और करोड़ों लोगों की आस्था यही कहती है। लेकिन रावण और सीता के बीच के इन रहस्यों को जानकर हमें ये समझ आता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्तों का एक ऐसा महासागर है जिसमें हर लहर एक नई कहानी कहती है। रावण बुरा था, पर क्या उसके भीतर का पिता या भक्त कभी जागृत हुआ था? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय की गहराई में छिपा है।
मित्रों, अब हम उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं जहां इतिहास और दंत कथाएं आपस में टकराती हैं। हमने हमेशा सुना कि माता सीता राजा जनक की पुत्री थीं, जिन्हें हल जोतते समय एक कलश में मिली थीं। लेकिन सवाल ये है कि वो कलश वहां पहुंचा कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, उस कलश के भीतर जो रक्त था वो किसका था? जैन रामायण, जिसे पौमचरियो कहा जाता है, और कई कश्मीरी लोक कथाओं में एक ऐसी कहानी मिलती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस गाथा को एक बिल्कुल नया मोड़ देती है। लंकाधिपति रावण, जो त्रिकालदर्शी था, जिसके इशारे पर 9 ग्रह चलते थे। कथा कहती है कि जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो लंका के सबसे बड़े ज्योतिषियों ने रावण को एक ऐसी चेतावनी दी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। भविष्यवाणी हुई कि हे लंकेश, तुम्हारी पत्नी की कोख से जन्म लेने वाली पहली संतान तुम्हारी मृत्यु और लंका का विनाश का कारण बनेगी। अब कल्पना कीजिए उस रावण की जो अमर होना चाहता था, वो रावण जिसने मृत्यु को अपने पांवे से बांध रखा था। क्या वो अपनी संतान को खुद का अंत बनने देता? नहीं, लेकिन वो अपनी संतान की हत्या भी नहीं करना चाहता था। यहीं से शुरू होता है एक पिता और एक राजा के बीच का वो द्वंद्व जिसने सीता के भाग्य की लकीरें खींची। रावण ने अपनी उस नवजात पुत्री को एक सुंदर नक्काशीदार कलश में रखा। कुछ ग्रंथों में जिक्र है कि उस कलश में दूध और शहद भरा गया था ताकि बच्ची जीवित रह सके। रावण ने अपने सबसे विश्वास पात्र दूतों को आदेश दिया कि इस कलश को लंका की सीमा से बहुत दूर किसी ऐसे राज्य में ले जाकर दबा दिया जाए जहां का राजा बहुत प्रतापी और धार्मिक हो। वो स्थान चुना गया मिथिला। जब राजा जनक के हल का फाल उस कलश से टकराया तो उन्हें वो कन्या मिली। जनक ने उसे अपनी पुत्री माना और नाम दिया सीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई विद्वान इस सीता शब्द के पीछे एक और गहरा अर्थ देखते हैं? सीता का अर्थ है हल से बनी रेखा, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर वो रेखा थी जिसने लंका और अयोध्या के भविष्य को जोड़ दिया था। अब इस दृष्टिकोण से जरा उस दृश्य को देखिए जब रावण ने सीता का अपहरण किया। दुनिया इसे एक कामी पुरुष का कृत्य मानती है, लेकिन अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो दृश्य बदल जाता है। क्या रावण को पता चल गया था कि जिस बेटी को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था वो जीवित है और जनक की राजकुमारी बन चुकी है? क्या पंचवटी में वो अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले जाने आया था? यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है। पूरी रामायण में रावण ने सीता को अपने महल के भीतर नहीं रखा, उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। क्यों? तर्क दिया जाता है कि एक पिता अपनी पुत्री को अपनी रानियों के बीच या अपने शयन कक्ष के पास नहीं रख सकता था। वो उसे एक सुरक्षित दूरी पर रखना चाहता था जहां वो उसकी देखभाल कर सके लेकिन उसे स्पर्श ना करे। सोचिए, जब मंदोदरी ने सीता को पहली बार लंका में देखा होगा तो उसके मन में क्या बीती होगी? क्या एक माँ अपनी संतान को नहीं पहचानती? कई लोक कथाओं में कहा गया है कि मंदोदरी जानती थीं कि सीता वही उनकी बेटी थीं जिसे त्याग दिया गया था। इसीलिए मंदोदरी ने कभी भी सीता का विरोध नहीं किया, बल्कि वो रावण को बार बार युद्ध रोकने के लिए कहती रहीं। रावण जानता था कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो भी उसका अंत निश्चित था, क्योंकि उसने महादेव के विधान को चुनौती दी थी। तो उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो केवल एक महाज्ञानी ही चुन सकता था, मुक्ति का मार्ग। उसने अपनी ही पुत्री के पति अर्थात राम के हाथों मरना स्वीकार किया ताकि वो और उसका पूरा कुल भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त कर सके। ये थ्योरी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये हमें दिखाती है कि रामायण काली और सफ़ेद नहीं है, इसमें धूसर रंग भी हैं। अगर सीता रावण की पुत्री थी तो रावण का चरित्र और भी जटिल हो जाता है। वो एक ऐसा विलन बन जाता है जो अपनी संतान के हाथों मरने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। वाल्मीकि रामायण इस थ्योरी का समर्थन नहीं करती, लेकिन भारत के लोकमानस में ये कहानी सदियों से जिंदा है। चाहे वो दक्षिण का कंब रामायण हो या बंगाल की कृत्तिवास रामायण, हर जगह रावण और सीता के रिश्ते को लेकर कुछ न कुछ रहस्यमयी संकेत मिलते हैं। इस रहस्य की गहराई अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसी रावण ने खुद राम को सीता से विवाह करने में मदद की थी। क्या आप जानते हैं कि राम के राम बनने के पीछे भी रावण का ही हाथ था? क्या आप जानते हैं कि जिस रावण ने सीता का अपहरण किया, जिस रावण ने राम से युद्ध किया, उसी रावण ने राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था? जी हाँ, ये सुनने में पागलपन लग सकता है, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसी एक घटना का वर्णन है जो ये साबित करती है कि राम और रावण के बीच केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक गुप्त समझौता था। युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। राम को लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु यानी पुल बनाना था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम जानते थे कि इतने बड़े कार्य की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद अनिवार्य है। उन्हें एक यज्ञ करना था, एक महापूजा करनी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। उस काल के विधान के अनुसार उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण चाहिए था। जब राम ने जामवंत जी से पूछा कि इस समय धरती पर सबसे योग्य ब्राह्मण कौन है, तो जामवंत जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, वो केवल लंकापति रावण है।
अब कल्पना कीजिए, शत्रु अपने ही शत्रु को आमंत्रित कर रहा है। राम ने रावण को निमंत्रण भेजा और आश्चर्य देखिए, रावण ने उसे स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि ये यज्ञ उसी के विनाश के लिए हो रहा है, फिर भी एक आचार्य के धर्म को निभाते हुए वो वहां पहुंचा। क्या कोई ऐसा शत्रु हो सकता है जो अपने विनाश की पूजा खुद करवाए? या फिर रावण जानता था कि उसका असली स्वामी सामने खड़ा है? यज्ञ के दौरान एक और बाधा आई। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता। राम वनवास में थे और सीता रावण की कैद में। तब रावण ने क्या किया? कहा जाता है कि रावण ने अपनी कैद से सीता को कुछ समय के लिए मुक्त किया और उन्हें यज्ञ में राम के साथ बैठने की अनुमति दी। पूजा संपन्न हुई और जब दक्षिणा की बारी आई तो रावण ने कुछ नहीं मांगा, बल्कि जब राम ने उसके पैर छुए तो रावण के मुख से निकला, विजयी भव। सोचिए, क्या ये महज एक शिष्टाचार था या रावण अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा था? वो जानता था कि राम को जिताने के लिए उसे खुद को हारना होगा। वो सीता को राम के पास इसलिए नहीं भेज रहा था क्योंकि वो डर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी पुत्री और अपने ईश्वर को एक साथ देखना चाहता था। जब राम का तीर रावण की नाभि में लगा और वो मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था, तब राम ने लक्ष्मण से क्या कहा? राम ने कहा, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ। वो राजनीति, कूटनीति और शक्ति का सबसे बड़ा ज्ञाता है। उसके मरने से पहले वो ज्ञान ले लो जो दोबारा धरती पर किसी के पास नहीं होगा। एक शत्रु अपने भाई को मरते हुए दुश्मन के चरणों में ज्ञान लेने भेज रहा है। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि रावण बुरा नहीं था, उसका अहंकार बुरा था। रावण ने मरते समय लक्ष्मण को जो बातें बताईं, वे आज भी मैनेजमेंट और लीडरशिप के लिए मिसाल